हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपीआरएईओ एग्ज़ाम के लिए कृषि विस्तार अधिकारी की जो पोस्ट आई है एमपी में, उसके लिए जनरल साइंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जनरल साइंस में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को लेंगे। तो हम एक चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चंस के लगभग करेंगे, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने हमको इम्पोर्टेंट करे लगेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम पहला चैप्टर ले रहे हैं सब्शन का। सब्शन चैप्टर से क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर क्या बनता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिस प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ग्लाइकोलिस प्रक्रिया जो होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में। तीसरा क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र किसमें संपन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने एटीपी बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38 एटीपी बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अवायवीय श्वसन का दूसरा नाम क्या है? तो अवायवीय श्वसन को किण्वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट में किण्वन से क्या बनता है? तो यीस्ट में किण्वन से बनता है इथेनॉल प्लस CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल प्लस CO2। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में थकान किसके जमाव से होती है? तो दोस्तों आप भी जानते हैं मांसपेशियों में जो थकान होती है वो लैक्टिक एसिड के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रोग्राही कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O2। ऑक्सीजन जो होता है अंतिम इलेक्ट्रॉनग्राही होता है। अगला क्वेश्चन है, ETS किस झिल्ली में स्थित होता है? तो ETS जो होता है दोस्तों वो आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में स्थित होता है। ठीक है, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में स्थित होता है ETS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RQ का पूरा नाम क्या है? तो RQ का पूरा नाम क्या है? रेस्पिरेटरी क्विटेंट, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का RQ मान कितना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो RQ मान होता है वो 1 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का RQ मान कितना होता है? तो वसा का RQ मान जो होगा वो होगा 0.7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिस में ग्लूकोज कितने पाइरुवेट में टूटता है? तो ग्लाइकोलिस में ग्लूकोज जो है 2 पाइरुवेट में टूटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्लाइकोलिस में शुद्ध कितने एटीपी बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 एटीपी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरुवेट से एसिटाइल COA बनने में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा CO2। ठीक है, CO2 गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। क्रेब्स चक्र को और क्या कहते हैं? तो क्रेब्स चक्र को हम कहते हैं TCA चक्र। ठीक है दोस्तों, क्रेब्स चक्र को TCA चक्र कहते हैं। साइनाइड किसे अवरुद्ध करता है? तो साइनाइड जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को अवरुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NADH का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो NADH का ऑक्सीकरण जो होता है वो ETS में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, FADH2 के ऑक्सीकरण से कितने ATP बनते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 ATP बनते हैं। क्वेश्चन, NADH के ऑक्सीकरण से कितने ATP बनते हैं? तो NADH के ऑक्सीकरण से 3 ATP बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को अपचयी प्रक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन को अपचयी प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़े बड़े जो अणु होते हैं वो छोटे अणुओं में टूटते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक ऊर्जा किस में संचित होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो वसा में संचित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। CO2 के परिवहन का मुख्य रूप क्या है? तो CO2 के परिवहन का मुख्य रूप में है तो CO2 के रूप में परिवहन होगा, बाइकार्बोनेट के रूप में होगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तीनों के रूप में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वायवीय श्वसन के लिए अनिवार्य क्या है? तो वायवीय श्वसन के लिए O2 ऑक्सीजन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा कैसी होती है? तो अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो कम होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिस के प्रथम एंजाइम का नाम क्या है? तो ग्लाइकोलिस के प्रथम एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में पहला यौगिक कौन बनता है? तो क्रेब्स चक्र में जो पहला यौगिक बनता है उसे बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल CoA। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। श्वसन गुणांक RQ किसके लिए सबसे कम होता है? तो श्वसन गुणांक जो RQ होता है वो वसा में सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश श्वसन किस में होता है? तो प्रकाश श्वसन जो होता है वो केवल शीतली पौधों की हरी शाखाओं में होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस है वो किसने कहा है? तो सीबोल्ड ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिस में NADH कितने बनते हैं? तो ग्लाइकोलिस में 2 NADH बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। पाइरूवेट का वायवीय ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो पाइरूवेट का वायवीय ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में कुल कितने CO2 निकलते हैं? तो क्रेब्स चक्र में 3 CO2 निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ETS में प्रोटॉन कहाँ एकत्रित होते हैं? तो ETS में जो प्रोटॉन होते हैं वो दोनों झिल्लियों के जो बीच का स्थान होता है वहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP सिंथेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ATP सिंथेज जो एंजाइम है वो F1 कण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन का उदाहरण कौन सा है? तो मनुष्य, यीस्ट, मछली और पक्षी, इन सब में से अवायवीय श्वसन किस में होता है? यीस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में उत्पन्न H2O कहाँ बनती है? तो श्वसन में जो H2O उत्पन्न होता है वो कहाँ बनती है? ये आएगा ETS। ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है वो ETS द्वारा ATP का बनना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। C4 पौधों में RQ का मान कितना होता है? तो C4 पौधे जो होते हैं उनमें 1 होता है RQ का मान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बनिक अम्ल का RQ मान क्या होगा? तो कार्बनिक अम्ल का जो RQ मान होगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा दोस्तों, है ना। हमेशा 1 से क्या होगा? ज़्यादा होगा कार्बनिक अम्ल का RQ का मान। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो श्वसन में जो ऊर्जा होती है वो आपको पता ही है ATP के रूप में संचित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ग्लाइकोलिस को और क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलिस को क्या कहते हैं हम? EMP पथ कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, EMP पथ। क्रेब्स चक्र में FADH2 कितने बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका, 1 बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइरूवेट से क्रेब्स में कुल कितने NADH बनते हैं? तो ये इसका आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या समान है? तो इलेक्ट्रॉन का जो परिवहन तंत्र होता है ये दोनों में समान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। लैक्टिक एसिड किण्वन कहाँ होता है? तो मानव पेशी कोशिका में होता है लैक्टिक एसिड का किण्वन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इथेनॉल किण्वन कहाँ होता है? तो इथेनॉल का जो किण्वन होगा वो यीस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। श्वसन दर किससे मापी जाती है? तो श्वसन दर जो होती है वो रेस्पिरोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, शीतली पौधों में फोटो रेस्पिरेशन क्यों होता है? तो रियोबिस्को का ओटो से बंधना। ठीक है दोस्तों, रियोबिस्का ओटो से बंधना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। एक ग्लूकोज से क्रेब्स में कुल सबस्ट्रेट स्तर ATP। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 4। श्वसन की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हम ATP को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ग्लाइकोलिस में कितने चरण होते हैं? तो ग्लाइकोलिस में टोटल होते हैं 10 चरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में कितने चरण होते हैं? तो क्रेब्स चक्र में जो होते हैं टोटल 8 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। नेक्स्ट,
कौन सा विटामिन NAD का घटक है? तो NAD का घटक है B3 विटामिन, वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन FAD का घटक है? तो FAD का घटक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, B2 विटामिन। ग्लाइकोलिस में फॉस्फोरिलेशन कितनी बार होता है? तो ग्लाइकोलिस में फॉस्फोरिलेशन 2 बार होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में कुल GTP बाय ATP, तो GTP और ATP GTP डिवाइड बाय ATP का मान पूछ रहा है, क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा 2, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ETS के कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं? तो ETS के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। साइटोक्रोम C कहाँ पाया जाता है? तो साइटोक्रोम C जो होता है वो झिल्ली से ढीला बंधा होता है ना, तो झिल्ली में पाया जाएगा, इस झिल्ली से एकदम ढीला बंधा होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा पदार्थ श्वसन अवरोधक है? कौन सा पदार्थ है? साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एजाइड, ये तीनों ही श्वसन अवरोधक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। कौन सा C4 पौधा है? तो C4 पौधा मक्का है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAM या कैम बोल सकते हैं, कैम पौधों में CO2 कब ग्रहण होता है? तो रात में, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में H+ कहाँ से आते हैं? तो NADH से आते हैं श्वसन में H+, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बिना कौन सा चक्र नहीं चलता? तो क्रेब्स और ETS ये दोनों चक्र ऐसे जो ऑक्सीजन के बिना नहीं चलते, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिस में कितना CO2 निकलता है? तो ग्लाइकोलिसिस में जो होता है वो CO2 निकलता ही नहीं है, तो इसका मान जो आएगा एकदम 0 आएगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। एक ग्लूकोज से कितना CO2 निकलता है? तो एक ग्लूकोज से जो होता है वो 6 निकलता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में ऊर्जा दक्षता कितनी है, कितने % है? तो श्वसन में जो ऊर्जा दक्षता होती है वो 40% होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा अंग श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो श्वसन के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टे किस में पाए जाते हैं? क्रिस्टे जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में इलेक्ट्रॉन वाहक, तो श्वसन में जो इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं NAD, FAD, साइटोक्रोम, तीनों ही होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है उपरोक्त सभी। ग्लाइकोलिस का अंत उत्पाद, तो ग्लाइकोलिस का अंत उत्पाद कौन सा होता है? पायरुवेट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र का प्रारंभिक पदार्थ क्या होता है? तो एसिटाइल CoA, ये जो होता है क्रेब्स चक्र का प्रारंभिक पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा आयन ETS पंप में होता है? तो H+ जो आयन होता है वो ETS पंप में होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। केमियोस्मोटिक सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत है जो मिचेल ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, श्वसन में पानी कहाँ बनता है? तो श्वसन में जो पानी होता है वो कॉम्प्लेक्स 4th में बनता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन O2 को बांधता है? तो O2 को बांधने वाले प्रोटीन कौन कौन से हो गए? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, ये तीनों ही बांधते हैं, इसलिए इसका आंसर जो आएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद जो होगा लैक्टेट और इथेनॉल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन गुणांक 1 से अधिक कब होता है? तो कार्बनिक अम्ल जो होता है उनका श्वसन गुणांक जो होता है वो 1 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। 82 क्वेश्चन है, श्वसन गुणांक 1 से कम कब होता है? तो 1 से जो कम श्वसन गुणांक होता है ना वो वसा का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। ग्लाइकोलिस में ATP खर्च कितना होता है? तो 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिस में OTP बनते हैं, कितने OTP बनते हैं? 4 ATP बनते हैं, 4 ATP बनते हैं। क्रेब्स में CO2 कब निकलता है ना, तो ये पूछ रहा है कि क्रेब्स में CO2 कितनी बार निकलता है एक तरीके से, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईटीएस में इलेक्ट्रॉन का स्रोत क्या है? तो ईटीएस में इलेक्ट्रॉन का स्रोत क्या है? NaDH और FeDH2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। श्वसन में ऊष्मा क्यों निकलती है? तो श्वसन में ऊष्मा क्यों निकलती है? ऊर्जा हानि के कारण निकलती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा रात में CO2 लेता है? तो रात में CO2 कौन सा पौधा लेगा? कैम, है ना। कैम पौधे जो होंगे वो रात में CO2 लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, देखो हम 89 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, है ना। श्वसन में O2 का कार्य क्या होता है? तो श्वसन में जो O2 का कार्य होता है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन O2 जो होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, है ना। तो डीएनए ये पूछ रहा है होता है कि नहीं होता है, कि कभी कभी होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन और दहन में अंतर, है ना। तो श्वसन और दहन में क्या होता है? ऊर्जा धीरे धीरे, है ना, और एंजाइम लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। अभी पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है ना। तो पहला कथन है ग्लाइकोलिस में O2 लगता है। दूसरा क्रेब्स में CO2 निकलता है। सी है ईटीएस में एटीपी बनता है। और डी है किण्वन में O2 नहीं लगता। तो इसका जो गलत कथन है वो है ग्लाइकोलिस में O2 लगता है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये MPRAO में पूछे गए क्वेश्चन है, RQ मान प्रोटीन का RQ मान पूछ रहा है ये, है ना। तो प्रोटीन का RQ मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 0.9, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है ना। तो क्या पे होता है ग्लाइकोलिसिस? ये होता है साइटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी देख लो, MPRAO 2021 में पूछा गया है ना। तो सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही लेके आए हैं जो पूछे जाने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो MPRAO का 2022 का क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज से कुल कितने ATP निकलते हैं ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 38, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में NADH कहाँ बनता है? तो श्वसन में जो NADH होता है वो ग्लाइकोलिस और क्रेब्स दोनों में बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में कुल कितने कार्बन निकलते हैं? तो क्रेब्स चक्र में जो है कुल 6 कार्बन निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम है जो क्रेब्स को नियंत्रण करता है? तो क्रेब्स को नियंत्रित कौन सा एंजाइम करेगा? तो ये करेगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में ADP प्लस PI से कुल PI से ATP। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, है ना। दोनों तरह के ATP निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आपको जो भी चैप्टर्स के इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। किसी भी चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसका लेक्चर चाहिए, डिटेल लेक्चर चाहिए, और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में दिक्कत आ रही है आप हमको कमेंट करके बताइए। हम उसी सब्जेक्ट्स की वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल जैसे एग्जाम में कम टाइम बचा है तो शॉर्ट से शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे, है ना। शॉर्ट नोट्स टाइप में या शॉर्ट लेक्चर डालने का प्रयास करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको जिस भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए और जिस जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। थैंक यू दोस्तों।